चलो, we'll be discussing wave theory of light. Okay? What is actually wave theory of light? What do we mean by this theory? ठीक है? देखिए बेटा, अराउंड 1679 एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा. उनका नाम था क्रिश्चियन ह्यूगन्स, हाइगन इनको कहते हैं. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था. इनका मानना था कि लाइट जो है दैट इज एक्चुअली अ वेव. लाइट जो है वो वेव है. ठीक है कि नहीं? देखो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया. इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये क्रिएट करता है डिस्टर्बेंसेस को. किनको क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंसेस को. ठीक है, ये क्रिएट करता है डिस्टर्बेंसेस को. ठीक है, और वो डिस्टर्बेंसेस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है. से फॉर एग्जांपल अगर ये मीडियम है यहाँ पे इस तरह से, दिस इज से फॉर एग्जांपल मीडियम, तो जितनी भी डिस्टर्बेंसेस ये लाइट सोर्स क्रिएट करता है वो सारी डिस्टर्बेंसेस क्या करती हैं? वो ट्रेवल करती हैं थ्रू द मीडियम. ठीक है कि नहीं? मतलब ये लाइट सोर्स जो है ना, ये क्या करेगा? इट क्रिएट्स एनर्जी. इट क्रिएट्स एनर्जी. क्रिएट्स नहीं करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. और उस एनर्जी से क्या होता है? उस वाइब्रेशन से क्या होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं दे बिगिन टू वाइब्रेट. दे बिगिन टू वाइब्रेट. वो इस तरह से बिगिन करते हैं, दे जस्ट वाइब्रेट. ओके, ठीक है. तो मीडियम के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स हैं ऑल ऑफ देम बिगिन टू वाइब्रेट. ठीक है, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. क्या हो जाती है? क्रिएट डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. ठीक है, देखो इसका क्या कहना था. इसका मानना यह था कि अगर किसी जगह पे कोई लाइट सोर्स होगा तो वो कैसे अपनी लाइट को इमिट करता है? वो जैसे ही लाइट को इमिट करता है, कैसे? थ्रू द डिस्टर्बेंसेस. थ्रू द डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड इन द मीडियम. क्रिएटेड इन द, तो जितने भी पार्टिकल्स यहां पर है ना मीडियम के अंदर, दे ऑल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो वाइब्रेशंस आर सच. देखो वाइब्रेशंस किस तरह से होती हैं, समझना बात को. अगर ये पार्टिकल्स है ना, तो ये वाइब्रेशंस बिल्कुल इस तरह से होती हैं, इस तरह से, है ना? ठीक, लाइट आगे जा रही है, दिस इज द प्रोपोगेशन. लाइट आगे जा रही है और उसी डायरेक्शन में इस तरह से क्या हो रही है? पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है कि नहीं? तो ये वाइब्रेशंस की वजह से लाइट जो है, डिस्टर्बेंस जो है, वो आगे 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 चल रही है. ठीक है कि नहीं? किसकी वजह से? इस डिस्टर्बेंसेस की वजह से. ठीक है कि नहीं? अब ये जो डिस्टर्बेंसेस है ना, दे क्रिएट वेव्स. दे क्रिएट वेव्स. एक्चुअली वेव्स आर नथिंग बट डिस्टर्बेंसेस. ओके, सो इसका मानना था कि लाइट जो है एक्चुअल में ट्रेवल करती है through the medium by creating the disturbances across the medium. ठीक है कि नहीं? और वो डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल उसी तरीके से वाइब्रेट करती हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है. ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट वेव्स होती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यू नो, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, प्रोपोगेट कर रही है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ठीक है, तो इसने कहा लाइट जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ठीक है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अगर लाइट को कहीं पर भी ट्रेवल करना है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम. इट रिक्वायर्स अ, विदाउट मीडियम लाइट कैन नॉट ट्रेवल. ठीक है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट. आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर यार मीडियम नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस कैसे होगी? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है. इफ देयर इज नो मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल. है ना? फॉर एग्जांपल साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मीडियम. ठीक है, हाउ इट कैन ट्रेवल? राइट. अगर किसी सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लो होती है, इसका मतलब यह है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. राइट. अगर किसी लिक्विड में वेव फ्लो होती है, इसका मतलब क्या है? वहां पे लिक्विड पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं. गैस के अंदर वेव फ्लो होती है, मतलब गैस पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर किसी मीडियम में वेव फ्लो होती है तो मतलब मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है. ठीक है, तो अगर मीडियम नहीं होगा, कैन लाइट ट्रेवल? नो, लाइट कैन नॉट ट्रेवल. ठीक है कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि सर ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर हाइगन से पूछा जाए कि आप बताइए कि लाइट किस तरह से वैक्यूम में ट्रेवल करती है. ठीक है, लाइट किस तरह से कहां ट्रेवल करती है? वैक्यूम में ट्रेवल करती है, क्योंकि वहां तो कोई मीडियम नहीं होता है. होता है कोई मीडियम? वहां कोई मीडियम नहीं होता है. तो हाउ लाइट ट्रेवल्स अक्रॉस द वैक्यूम? लाइट कैसे वैक्यूम में ट्रेवल करती है? बिकॉज देयर इज नो मीडियम. इसने कहा, इस चीज का आंसर इसने कहा, भाई वैक्यूम जैसी कोई जगह होती ही नहीं है.
ठीक है कि नहीं। हाइगन प्रपोज्ड दैट वैक्यूम जैसी कोई जगह, अब उसको बोलेंगे यार क्या बता रहे हो, वैक्यूम तो होता है, ठीक है। वो कह रहा है नहीं, आप क्या समझते हो, व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम इज समथिंग विच इज टोटली एम्प्टी, देयर इज नथिंग। वैक्यूम एक ऐसी स्पेस है जहां पे कुछ नहीं है। इसने कहा नहीं, वैक्यूम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ईथर पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? ईथर पार्टिकल्स, ठीक है कि नहीं। मतलब इसने कहा वैक्यूम जैसी कोई जगह नहीं होती है। वैक्यूम इज फिल्ड, वैक्यूम इज फिल्ड विद अ मीडियम कॉल्ड एज ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस। तो मतलब ये हम समझे कि जो स्पेस हम कहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे पास है स्पेस, मतलब वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर भी एक सर्टेन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ईथर पार्टिकल्स, ठीक है कि नहीं। मतलब ये कि दुनिया में, कायनात में, यूनिवर्स में कोई जगह खाली नहीं है। एवरीथिंग जो आपको एम्प्टी लगता है, ठीक है, एक्चुअली कंटेन्स ईथर, एक्चुअली कंटेन्स। तो यही ईथर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और क्या चलती है? वेव चलती है, वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो मतलब इसका कहना था कि देयर एग्जिस्ट्स ए हाइपोथेटिकल मीडियम, देयर एग्जिस्ट्स ए हाइपोथेटिकल मीडियम एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड एज ईथर। उस मीडियम का नाम क्या है? ईथर है, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं मान लू बेटा कि इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर मैं मान लू इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है? कुछ होती है ना सिमिलर टू दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल ई बाय रो, इसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। ई बाय रो इज द इलास्टिसिटी, रो इज द डेंसिटी, है ना। अब आपको पता है लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना, ठीक। अगर लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब है इस मीडियम की इलास्टिसिटी भी ज्यादा है और इस मीडियम की डेंसिटी क्या है? कम है, ठीक है कि नहीं। आपने 11th क्लास में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है मीन्स डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर इलास्टिसिटी कम है मीन्स डेंसिटी भी कम होगी। अब कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है और डेंसिटी कम है, ऐसा कोई मीडियम नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है और डेंसिटी कम है, ठीक है। अगर इस थ्योरी को क्वेश्चन किया जाए इस तरह से कि भाई हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी आज तक जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और जिसकी डेंसिटी कम है और इलास्टिसिटी ज्यादा है, ऐसी कोई चीज तो दुनिया में होती नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट दूं कि ईथर ऐसा ही होता है, क्योंकि हम में से तो किसी ने देखा नहीं ना, दैट इज फिल्ड इन स्पेस, ठीक है। फिलहाल तो उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, नहीं डिस्कवर हुआ था, किसी ने नहीं देखा था, इसने कहा ईथर ऐसा ही होता है। अब ईथर ऐसा ही है, ठीक है कि नहीं, मानो या ना मानो ईथर ऐसा ही है, ठीक है। सो ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ मीडियम व्हिच इज कॉल्ड एज ईथर, okay, there exists a medium which is called as ether, ठीक है। और इसी ईथर के अक्रॉस में क्या चलती हैं? वेव्स हमेशा ट्रेवल करती रहती हैं, ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को क्रैक्स करके समझे तो ये है कि एवरीथिंग विच सीम्स टू बी एम्प्टी इज एक्चुअली नॉट एम्प्टी, इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स मीडियम कॉल्ड एज ईथर। और इसी ईथर में लाइट वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं कैरेक्टर, दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन कैरेक्टर, ओके, ठीक। जस्ट लाइक दोज वेव्स जो ट्रैवल करते हैं इन द सॉलिड, ठीक है, बराबर उसी तरह से, ठीक है। तो देखो बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग वेव थ्योरी इन डिटेल। इनफैक्ट वेव ऑप्टिक्स तो हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना आपको कह रहे हैं कि लाइट का एक वेव कॉन्सेप्ट आया हुआ था वजूद में, ठीक है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से इन्होंने एक्सप्लेन किया, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन होगी, डिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो गई इस कॉन्सेप्ट से, स्कैटरिंग एक्सप्लेन हो गई इस कॉन्सेप्ट से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गई इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है कि नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के कुछ बैक ड्रॉज थे, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला, ये हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर जो है ना, इसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, ठीक है। नोबडी वाज एबल टू सी इट और डिटेक्ट इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था इसको, ठीक है। दूसरी बात ये, देयर वाज अ फेमस एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट कॉल्ड एज माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उससे उन्होंने प्रूव किया कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है। दे कंप्लीटली डिस्कार्डेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ईथर है, आपको पता है जब भी लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो व्हाट हैपन्स, उसकी जो वेलोसिटी है दैट डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स के साथ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब यार देखो, आप पूछोगे सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं खाली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ऐसी ही होती है, जब किसी मीडियम के अक्रॉस ट्रेवल करती है तो डैम्प हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल से उसको रेजिस्टेंस वगैरह मिलती है, ठीक है, तो डैम्प हो जाती है ना, ठीक। सिमिलरली अगर लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो डैम्प क्यों नहीं होती है, ठीक है, वह इसकी स्पीड क्यों नहीं कम हो जाती है और उसके बाद अल्टीमेटली जीरो हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना, लाइट हैज अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है कि नहीं। तो दीज वर द क्वेश्चंस जिनका आंसर इस थ्योरी में नहीं है, ठीक है कि नहीं। सो साइंटिस्ट्स वर लुकिंग फॉर अ न्यू थ्योरी, ठीक है, न्यू थ्योरी, ओके, सो विल बी डिस्कसिंग दैट। Okay, now another theory regarding the nature of light is electromagnetic theory of light. Okay, now this electromagnetic theory was actually developed in 1862 by a scientist called as Maxwell. ठीक है, एक्चुअली में ये बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हम मैक्सवेल की बात करेंगे। अब मैक्सवेल ने क्या किया आपको पता है, ही यूनिफाइड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को क्या किया, यूनिफाई कर दिया, ठीक है, ठीक। यूनिफाइड होने का मतलब है एक साथ रख दिया, ठीक है। इसने कहा वी कैन स्टडी बोथ ऑफ द ब्रांचेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, हम दोनों को इकट्ठे पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसने 4 इक्वेशंस की मदद से ऐसा किया, यू नो दोज 4 इक्वेशंस, ओके। जैसे देयर इज डेल डॉट बी इज 0, है ना, मैक्सवेल इक्वेशंस है ना ये, डेल क्रॉस ई इज डो बी बाई डो टी। फर्स्ट पार्ट के फिजिक्स में हमने इसको डिटेल डिस्कशन लिया था, ठीक है। सिमिलरली इट इज डेल क्रॉस बी, है ना, एंड देन इज सम अदर इक्वेशन आल्सो, ठीक है, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम हियर, ओके। सो दीज वर द मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक। तो इन इक्वेशंस की मदद से इसने क्या किया, ही यूनिफाइड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया, ठीक है कि नहीं। एंड देन ही शोड, इन्होंने फिर दिखाया कि जो लाइट होती है, लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आप पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है एक ऐसी वेव विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो होते हैं ना, ये ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है कि नहीं। ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह से ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वाइब्रेट करता है इनसाइड है वेव, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ठीक है, ठीक, मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो दीज टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो मतलब यहाँ पे आप इस तरह से समझिएगा, लाइट कहाँ जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, वेव आगे वाली डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द प्रोपोगेशन, ओके। लाइट या वेव आगे वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, रादर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ओके। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो एज पर मैक्सवेल थ्योरी, लाइट इज एक्चुअली अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is actually transverse electromagnetic wave in which there is electric field and magnetic field which are continuously oscillating perpendicular to each other, which are continuously oscillating perpendicular to दोनों waves जो होती है ना, वो perpendicular to each other oscillate करती हैं, they oscillate but the oscillations are perpendicular to each other, oscillations are perpendicular to each other, ठीक है। और electromagnetic waves जो होती है ना, they always travel with the speed of light, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स जो होती हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी चीज के साथ ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेल्फ रिलायबल, मींस इट इज इट हैज सेल्फ डिपेंडेंस। मतलब ये कि ये खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के अंदर क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, ठीक। या अगर मीडियम नहीं भी होगा, ठीक है, दे विल स्टिल प्रोपोगेट, ठीक है। इन वेव्स को मीडियम की जरूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ईथर जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं ली गई कंसिडरेशन में, ठीक है। मतलब अब ईथर को कंसिडर करो या ना करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ओके। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हीट को, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरी को दिया गया कि लाइट जो है इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है कि नहीं। तो इस थ्योरी की बुनियाद पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लेकिन देयर आर स्टिल सम फेनोमेनन्स जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास है दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं। तो ये भी ये थ्योरी के ड्रॉबैक्स है कुछ, ठीक है। नाउ वी हैव सम अदर थ्योरी कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। Now we have last theory called as quantum theory of light. अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी ना, ठीक है, दैट वाज व्हाट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये कहा गया था कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमने हाइगन की थ्योरी पढ़ी, वेव थ्योरी। उसमें कहा गया कि लाइट जो होती है दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। देन हमने स्टडी किया किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, और उसमें कहा गया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, कुछ इफेक्ट्स थे फिजिक्स में, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ठीक है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट था, ठीक है। इन सब को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं यूजिंग वेव थ्योरी, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग if you consider light as wave, ठीक है। आप इनको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अगर बेटा आप क्या इमेजिन करें कि लाइट क्या है, वेव है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं होते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ही प्रपोज्ड ए थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की called as quantum theory of light, called as quantum theory of light, ठीक है। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट जो है ना that is not a wave, that is a particle, light is composed of particles, ठीक है। इन्होंने कहा लाइट जो होती है वो कंपोज की हुई होती है, वो बनी हुई होती है किनकी, पार्टिकल्स की, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये वो वाले पार्टिकल्स नहीं होते हैं जो हम अपनी आम लाइफ में देखते हैं। These particles are actually energy packets. These are actually what? Energy packets. ठीक है कि नहीं? And these energy packets are called as quanta. Quanta. ठीक है कि नहीं? इन एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा। तो मतलब अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो इमिट करता है लाइट को, एक्चुअली वो क्या इमिट करता है, वो एनर्जी इमिट करता है, लेकिन वो एनर्जी को एज अ होल इमिट नहीं करता है, वो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, एंड दो स्मॉल अमाउंट्स आर कॉल्ड एज क्वांटास। दो स्मॉल अमाउंट्स आर कॉल्ड एज क्वांटास, ठीक है कि नहीं। यानी वो लाइट को इमिट तो करता है, एनर्जी को इमिट तो करता है, माना, लेकिन वो जो एनर्जी इमिट करता है वो एक साथ वो इमिट नहीं करता, वो इमिट करता है इन द स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे ट्रेस अमाउंट्स में, ठीक है कि नहीं। और उन अमाउंट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा, ठीक है कि नहीं। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज क्वांटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी पैकेट। एक एनर्जी पैकेट है, ठीक है कि नहीं, इट्स एनर्जी पैकेट, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। या इसी एनर्जी पैकेट को एक और नाम दिया गया, फोटोन, ठीक है कि नहीं। दिस एनर्जी पैकेट वाज कॉल्ड एज अ फोटोन, ठीक है। ओके, यू कैन इमेजिन दिस थियरी सिंपली, इफ यू इमेजिन अ लाइट सोर्स, ठीक है, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइट सोर्स एंड द लाइट इज बीइंग इमिटेड, ठीक है। मगर ये लाइट जो इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट्स हो रही है, पहले कुछ, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, छोटे छोटे अमाउंट्स में, ठीक है। मान लो फ्लैश हो रही है, फिर वापस से फ्लैश हो रही है, फिर वापस से फ्लैश हो रही है, फिर वापस से बंद,
है ना ठीक। तो वो जो छोटे छोटे अमाउंट्स होंगे ना, दोज आर कॉल्ड एज क्वांटास, दोज आर कॉल्ड एज क्वांटास, ठीक है कि नहीं। तो लाइट तो इमिट होती है, वो ट्रेवल करती है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास ट्रेवल करती है, ठीक है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो आप कह सकते हैं कि कोई सोर्स लाइट कर रहा है इमिट, और उस लाइट की जो एनर्जी है, यू कैन से दैट इज 2 टाइम्स फोटोन एनर्जी, मतलब उसने फिर 2 ही फोटॉन्स इमिट किए हैं, ठीक है। यू कैन से इट इज 3 टाइम्स फोटोन एनर्जी, मींस उसने फिर कितने फोटॉन्स इमिट किए हैं, 3 फोटॉन्स। यू कैन से इन जनरल इट हैज n टाइम्स एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन, ओके, एनर्जी ऑफ सिंगल, और एक फोटॉन की एनर्जी होती है, वो होती है h न्यू। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, राइट, इज दैट क्लियर। तो याद रखा जाएगा ये कि अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, इट इज इमिटिंग एनर्जी, बट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो अगर आप इस चीज को कंसिडर करेंगे कि लाइट बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिनको हम क्वांटास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फोटॉन होता है या क्वांटा जो होता है, इसका कुछ ये होता है, इसका मास जो होता है ना, रेस्ट मास, इसका जो रेस्ट मास होता है दैट इज 0, दैट इज 0। और मतलब अगर मैं आपको इस लेवल पे समझाऊं तो मैं आपको कहूंगा कि फोटॉन कभी भी रेस्ट पे होता ही नहीं है, ठीक है, इट इज नेवर एट रेस्ट, राइट, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है दैट इज वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लाइट है, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, इट्स कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, एंड ईच फोटॉन हैज रेस्ट मास 0 एंड इट हैज सम से वेलोसिटी व्हिच इज वेरी हायर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड दीज फोटॉन्स हैव सेंसेशन ऑफ विजन, दीज फोटॉन्स हैव सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो इस फोटॉन थ्योरी के, इस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब ये थ्योरी दी गई थी देन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। बाद में इस क्वांटम इफेक्ट को 1923 में जब डिस्कवर किया गया तो इट वाज इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ओके। सो क्वांटम इफेक्ट ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट दे दी कि हाँ ये थ्योरी सही है, ठीक है कि नहीं, है ना। लेकिन देयर आर अदर फेनोमेनन्स ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, polarization which cannot be explained on the basis of this theory, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला यार, इन सब का कंक्लूजन ये है कि there are certain effects which can be explained if we consider light as a particle, and there are certain effects which can be explained if we consider light as a wave, ठीक है। So we can say that light actually has dual nature, it both acts as a wave and it acts as a particle. So sometimes it is called as a wavical nature. Wave means wave nature and kal means particle nature. Okay, wavical nature. ठीक है। लेकिन I will just add one thing here that it is almost impossible to imagine such a thing which is dual in character. Okay, which is both wave and particle. Nobody can imagine actually. ठीक है, nobody can imagine that कि light किस तरह से wave भी है और लाइट किस तरह से पार्टिकल भी है, ठीक है। क्योंकि वेव का क्या नेचर होता है, ये डीलोकलाइज्ड होती है, प्रेजेंट होती है एक ही जगह पर, प्रेजेंट होती है बहुत सारी जगह पर एक ही टाइम पर, है ना ठीक। और पार्टिकल का क्या होता है, लोकलाइज्ड नेचर होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन लाइट का दोनों नेचर है, इट हैज अ ड्यूअल नेचर, ठीक है। आई विल जस्ट कोट हियर आइंस्टाइन, ही सेज दैट कि आफ्टर द स्टडी ऑफ 50 years, almost after the study of 50 years, I am unable to quote an example from my life or from the universe where I can simply say that how light behaves as a particle and a wave, ठीक है कि नहीं। आइंस्टाइन का कहना था कि 50 साल की रिसर्च के बाद भी मैं ये नहीं कह पाया, एक एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाया जिससे मैं समझ सकूं कि लाइट किस तरह से बोथ वेव है और पार्टिकल भी है, ठीक है कि नहीं। एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज क्रिटिकल, यू कांट इमेजिन द थिंग, ठीक है कि नहीं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, इट इज लाइक दैट, ओके। सो दिस ड्यूअल नेचर इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज in the universe, okay.